हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में क्या कुछ है जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बीपीएससी 17वीं री एग्जाम के रिजल्ट पर नहीं लगेगी रोक, विवाद पर आया पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के विवाद में अपना पहला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और वहीं कोर्ट ने बिहार सरकार को 30 जनवरी तक एफिडेविट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से संबंधित सभी जानकारी को स्पष्ट किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर फिलहाल कोई नहीं रोक लगाई है, लेकिन अदालत ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि भविष्य में कोर्ट का अंतिम फैसला इस मुद्दे पर आता है तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। यानी यह निर्णय बाद में लिया जाएगा कि परिणाम को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे। इस फैसला का पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट अपने अंतिम आदेश नहीं देता। और यही ही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने सरकार को एफिडेविट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है, जो 30 तारीख तक अदालत ने दाखिल किया जाना चाहिए। इस एफिडेविट में आयोग द्वारा परीक्षा और अन्य प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज और जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी। शिक्षकों के लिए एससीएस सिद्धांत ने जारी किए ये 15 सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धांत ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल की है। यह कदम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और छात्र के जीवन में सुशासन और विकास सुनिश्चित करने का उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य भर के 81,000 सरकारी स्कूलों में शैक्षिक अनुशासन को लागू करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नए आदेशों के तहत छात्र अब स्कूल समय सारणी के अनुसार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उन्हें पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स और साफ सुथरी वर्दी पहनकर आना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई जाएगी। वे कक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। एससीएस सिद्धांत के अनुसार स्कूलों में एक मजबूत प्रबंध प्रणाली लागू की जाएगी तथा छात्र की उपस्थिति, उनकी शैक्षिक गतिविधियां, सफाई, कक्षा की व्यवस्था और बच्चों के माता पिता से संवाद को प्रमुखता दी जाएगी। स्कूलों में अब छोटे बच्चों को आगे और बड़े बच्चों को पीछे बैठाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि कक्षाओं में बेहतर अनुशासन और संचालन सुनिश्चित हो सके। शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्य की शिक्षा भी देनी होगी। कक्षा में प्रत्येक शिक्षक पाठ योजना का पालन करेंगे तथा बच्चों को होमवर्क देंगे और साप्ताहिक टेस्ट लेंगे। इसके अलावा शिक्षक छात्रों के प्रगति कार्ड पर भी काम करेंगे, जो 3 महीने में बच्चों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। बुराड़ी से जेडीयू ने उतारा उम्मीदवार, देवली सीट चिराग पासवान के खाते में गई। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सहयोगी दलों जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः बुराड़ी और देवली सीट दिया है तथा जदयू ने बुराड़ी सीट से शैलेंद्र कुमार और उम्मीदवार घोषित किया है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे लेकिन आम आदमी के सचिव झा से हार गए थे। बता दें कि शैलेंद्र कुमार जदयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वह लोक जपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। इससे पहले भाजपा ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार को घोषणा की थी। इसमें शिक्षा राय को गैंगस्टर कैलाश और अनिल सीट को बाबरपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया था। शिक्षा राय का मुकाबला दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज है, जबकि अनिल वशिष्ठ का सामना अब सरकार के मंत्री गोपाल राय से होगा। बिहार में कोर्ट से दरोगा जी की बाइक तो महिला पुलिस की स्कूटी घर से चोरी केस दर्ज कराने पहुंचे थाने। बिहार में वाहन चोरों का आतंक बढ़ा है। आम से लेकर खास लोगों को ये चोर का निशाना बनाते हैं। यही ही नहीं, अब पुलिस वालों को भी इन वाहनों चोरों की वजह से निजी नुकसान होने लगा है। भागलपुर और मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी के ही वाहन उड़ाकर ये चोर फरार हो गए तथा भागलपुर में एक महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी गायब हो गई, जबकि मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी का चार्जशीट करने का आए दरोगा जी की बाइक कोर्ट से ही गायब हो गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। कोर्ट से गायब बाइक मामले में चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
अब यहाँ बनेगा बिहार का न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन, बदल गया लोकेशन, डीपीआर बनाने में जुटेगी कंपनी। न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन अब पहले से तय किए गए टेकोनी में नहीं बनकर दूसरे जगह पर बनेगा तथा न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन व वर्तमान भागलपुर रेलवे स्टेशन के वार्ड के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की यात्री निधि कंस्ट्रक्शन एजेंसी को मिली थी। उस कंपनी बुधवार को मालदा डिवीजन के द्वारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया गया। लेटर मिलने के बाद अब डीपीआर बनाने का काम शुरू हो जाएगा तथा एजेंसी की टीम जल्द भागलपुर आएगी और दोनों जगहों के एरिया को देखेगी। अब न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन जगदीशपुर में बनेगा। पहले भागलपुर रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर टेकोनी स्टेशन के बीच में इसका निर्माण होना था, लेकिन जितनी जमीन चाहिए थी वह नहीं मिली। इसलिए अब इसका निर्णय 13 किलोमीटर दूर जगदीशपुर में होगा। बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी को चाहिए 20 सीट, एनडीए में अगला मिशन भी बता दिया। बिहार चुनाव 2025 को लेकर सियासी दलें अपनी अपनी तैयारी में जुट चुका है। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव में कम से कम 20 सीट अपनी हम पार्टी के लिए लेने की इच्छा जता दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधानसभा सह मिलने समारोह में शामिल होने के जहानाबाद पहुंचे और जीतन राम मांझी ने आगे की तैयारी भी बताई। गांधी मैदान में बड़े जुटाव के बारे में उन्होंने बताया। जहानाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि 40 सीट पर भी लड़िए, लेकिन हम सोचते हैं कि 20 सीट हमें मिला तो बढ़िया होगा, लेकिन हमें कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। गांधी मैदान पटना में 2 से 2.5 लाख लोग आएंगे और बैठक होगी और वहाँ के कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे उसी के लिए लड़ना होगा। अगर सीट नहीं मिला तो क्या होगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई अगर मगर नहीं है तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों काफी प्यार और प्रतिष्ठा देंगे, वो कहाँ मिलेगा। लेकिन जब भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे, यह हमारा परिवार की बात है। बिहार में बेड टच करने पर दादा के सीने पर बैठकर 48 बार गोदा, 16 साल की पोती ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना के कालीबाड़ी रोड स्थित पांडेव राम गली में हुए बुजुर्ग कौशल कुमार गुप्ता की निर्मम हत्या की गुस्ती पुलिस ने 24 घंटा के अंदर सुलझा ली है। हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतक के 16 वर्षीय नाबालिग पोती निकली। उसने 17 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसकी निर्मम हत्या को अंजाम दिया। इस घटना सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सीडीआर के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और पूछताछ में आरोपित पोती ने बताया कि दादा के गुस्सेल प्रवृत्ति से नाराज होकर उसने मर्डर किया। यूट्यूब देखकर उसने हत्या करने का तरीका सीखा था ताकि फिंगरप्रिंट नहीं आ सके। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में मृतक की पोती ने बताया कि उसका दादा गुस्सेल और प्रवृत्ति के थे, हमेशा उसके साथ गाली गलौज करते थे, बात बात पर उस पर चिल्लाते रहते थे, कभी कभी उससे बैड टच भी करते थे। इसी बात के आवेश में आकर उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की प्लान बनाई और यूट्यूब देखकर कैसे हत्या करें, पुलिस को टेक्निकल साक्ष्य न मिले, फिंगरप्रिंट न आए, इसका आइडिया लिया। बिहार बोर्ड इंटर का एडमिट कार्ड आउट, ऐसे करें चेक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बीएसईबी 12वीं के एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। हॉल टिकट या बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एडमिट कार्ड 2025 अब उपलब्ध है और इन्हें सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com से डाउनलोड किया जा सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण परीक्षा आवेदन के आधार पर डमी प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इसमें यदि कोई त्रुटि पाई गई तो ऑनलाइन सुधार के लिए समिति द्वारा कई बार अवसर प्रदान किया जाएगा। त्रुटियों में से संबोधित के बाद प्रवेश पत्र जारी किया गया है। इस स्थिति में प्रवेश पत्र में अंकित विषय में न तो कोई सुधार किया जाएगा और न ही विभिन्न विषय में से परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। बिहार में अब और गिरेगा तापमान, मौसम विभाग के अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में गलन और भरी ठंड का दौर जारी रहने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जनवरी भर बिहार में इसी तरह के सर्द हवाएं डेरा डालने रह सकती है तथा 19 जनवरी से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की पूर्व अनुमान है। साथ ही दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य और पश्चिम बिहार के अधिकतर जिलों में छाए बादल कुछ छंट सकते हैं, लेकिन गलन भरी ठंड से मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के अधिकांश इलाकों में गुरुवार को सुबह के समय कोहरे छाए रहने की पूर्वानुमान है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 3 दिन तक बड़े बदलाव के आसार नहीं है। इधर राज्य के कुछ इलाकों में बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। इसकी वजह से अधिकतम तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। तुलनात्मक रूप से गया में पिछले 24 घंटे में उच्च तापमान में भी करीब 9 डिग्री सेल्सियस, जमुई में 7 डिग्री और पूर्णिया व भागलपुर में 4.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ बिहार की जरूरी और तमाम खबरें। और खबर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल की आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले खबर में। जय हिंद, वंदे मातरम।